नमस्कार साथियों, आज मैं रविकांत पांडे। आज एक हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे। ग्रोथ में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त रोल है उसका। वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। हाउ टू बिल्ड सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्डअप करें। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमें फोकस, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमारा किन चीज़ों से बढ़ सकता है, तो हमें उनको फोकस करना चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट हैं जो किस तरीके से हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं, पहले हम उन पे बात करेंगे। जैसे हमारा है नेगेटिव पीपल। अगर हमारे आस-पास नेगेटिव पीपल हैं, लोग हैं जो आप कितना भी अच्छा काम करो, तो वो आपने कुछ अच्छा काम किया, कुछ कह सकते हैं कि कोई भी काम किया आपने, तो आपको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। तो एप्रिशिएशन की जगह आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट पास करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपको लो फील होता है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे डाउन होता है। तो हमें दूसरा पॉइंट है आपकी फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस मीन, अगर आप फिज़िकल फिट नहीं हैं, डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डेली आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डेली आपका रूटीन चेंज हो रहा है, डेली में मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं आपको लो फील होगी। आप उतने एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे और आपका ज़्यादातर समय आपका बीमारियों से बचाने में ही आपका लगा रहेगा। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। तो और तीसरी चीज़ है आपका मेंटल फिटनेस। इट आल्सो प्लेज वेरी बिग रोल। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, मेंटली फिट मतलब ये नहीं कि आप मेंटली फिट का मतलब ये भी हो गया कि आप स्वस्थ नहीं हैं और आप लो फील कर रहे हैं उसके कारण। बहुत सारे फूड हैं, ब्रोकोली है, जैसे आपका चेरीज़ है, आपका बादाम है, फूड है जो आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ करने में, आपका मेंटली फिट रहने में सपोर्ट करते हैं। और आपको जो बाहर के फास्ट फूड वगैरह हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं रहेंगे तो आप मेंटली भी फिट रह पाएंगे और आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आपको क्या आप सुन रहे हैं, क्या किन बुक्स को पढ़ रहे हैं, क्या आप अपना ज़्यादातर टाइम अपना टीवी में बर्बाद कर रहे हैं, टीवी देखने में बर्बाद कर रहे हैं, क्या आप अपना ज़्यादातर टाइम फेसबुक में बर्बाद कर रहे हैं, या इस तरीके से कई पॉइंट्स हैं। आप अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप अपना टाइम वहाँ बर्बाद कर रहे हैं तो आपको वहाँ से कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छे ही आपको कंटेंट मिले। अगर आप अंदर गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप अंदर गंदा डालेंगे तो गंदा निकलेगा, अगर आप अच्छा डालेंगे लगातार तो अच्छा निकलेगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और हमारा ज़्यादातर समय किन चीज़ों में बीत रहा है। तो इट आल्सो प्लेज वेरी बिग रोल। आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हैं। और प्रोग्रेस आप अपना देखिएगा, आप एक चीज़ देखिएगा कि आप अपना जो भी काम आपको टास्क दिया जाता है, क्या आप उसको फिनिश करते हैं। अगर फिनिश नहीं कर पाते तो आप लो फील करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर आप कोई काम अचीव कर लेते हैं, टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो बी ए फिनिश है। और अब हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जिनसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो सकता है। रीड द डर्टी फ्रॉग फर्स्ट। कठिन काम, अब ये नहीं कि आप में उसमें जाके कोई फ्रॉग ढूंढने लग जाए, फिर उसको अचार बना के खाना नहीं। आप इसका मतलब ये है कि आप कोई जो कठिन काम है उसको पहले कर लीजिए, उसको पहले करने का प्रयास करिए। तो क्या होगा कि अगर कठिन आपने काम पहले कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आपके जो और काम होंगे वो उस लेवल के नहीं होंगे, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमें रीड द डर्टी फ्रॉग फर्स्ट। कठिन काम पहले करिए, फिर उसके बाद जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इस तरीके के अलग अलग कामों को हम डेली बेसिस पे आप अपने आप को 1% इम्प्रूवमेंट करिए अपने। जैसे आप अच्छी बुक्स पढ़ने की टाइम बढ़ा सकते हैं, आप अच्छे कंटेंट यूट्यूब पे देखने का अपना टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप टीवी में भी अगर देख रहे हैं तो अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ रही है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप अपना टाइम स्पेंड डेफिनेटली कर सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इंक्रीज़ होएगा। और
थर्ड पॉइंट है आपका कि बी इन मोमेंटम। आप कभी भी अपने आप को फ्री मत रखिए। आप कुछ ना कुछ एक के बाद एक अपने टारगेट्स डिसाइड करिए। ये मुझे करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आपका मोमेंटम बना रहेगा। तो आप अपने आप को लो फील नहीं करेंगे और आपके अंदर जो थॉट होंगे वो नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। तो आप लगातार अपने मोमेंटम को बना के रखिए। चेक योर परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस देखिए कि आपने जो भी टारगेट डिसाइड कर रखे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट आल्सो प्लेज वेरी बिग रोल कि अगर आप उसको रिव्यू करते रहिए कि आप लगातार उस पर काम कर रहे हैं और आपको रिव्यू कर रहे हैं आप उसको, और आपकी जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे आपका जैसे दूर करेंगे और आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। उससे लगातार आप डिसाइड करिए, रिव्यू करिए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लगातार करते रहिए। तो आपको उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ करता जाएगा। छठी चीज़ है आपका एप्रिशिएशन। आप एप्रिशिएशन मतलब आपके आसपास के लोग जो हैं उनको एप्रिशिएट करिए। अगर छोटा सा भी किसी ने आपके लिए कुछ किया तो उसको एप्रिशिएट करिए। यू हैव डन गुड जॉब, यू हैव डन ग्रेट जॉब, आउटस्टैंडिंग। इस तरीके से कई वर्ड्स हैं जो आपको, अगर आप यूज़ लगातार कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होएगा। अगर आप दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी होएगा, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी लगातार लोग आपके काम का रिवार्ड देंगे। तो आप लगातार आसपास के लोगों को, अपने कोलीग्स को, अपनी टीम को लगातार अप्रिशिएट करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब आप अपने आप से क्या बोलते हो। मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सर थे अमेरिका में, और वो उनका वर्ल्ड रेनाउंड बॉक्सर थे। और वो मैं एक बार बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि वो बचपन से ही बहुत बड़े बॉक्सर नहीं हो गए थे। वो बचपन में उनके पिताजी ने कुछ उनको सिखाया था कि आप अपने आप को आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलते रहिए और बोलना है आपको। तो वो लगातार उन्होंने बात पकड़ ली और लगातार अपने आप को बोलते रहे। शुरू में तो वो एक तरीके से झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उनके अंदर घर कर गई, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और वो एक दिन लगे रहे अपने उसमें, और एंड ऑफ द डे वो एक बहुत बड़े दुनिया के बॉक्सर बने। नेक्स्ट है आपका मेंटल फिटनेस। आपकी मेंटल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरीके की बुक्स पढ़ रहे हैं, किस तरीके का आपके सराउंडिंग पीपल किस तरीके के हैं। तो टॉक्सिक पीपल आपको छांट के निकाल लें, क्योंकि आपकी दे आर एनर्जी, क्या कहते हैं उसको, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, एनर्जी ड्रैकुला की तरह। तो आप एनर्जी सकर हैं वो, तो आपकी एनर्जी सक करेंगे, तो आपकी दे आर हर्डल फॉर योर ग्रोथ। तो आप उनसे कोशिश करिए कि आप बचिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन। आप ज़िंदगी में कई बार आपको कॉन्फ्लिक्ट होएगा, आपके दिमाग में होएगा ये करूँ ना करूँ। यस, टेक डिसीजन। आप देखिए कि ज़्यादातर लोग जो ज़िंदगी में कुछ कर गए हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि डिसीजन अच्छा है बुरा है। टेक डिसीजन। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।